वर्णानामर्थसंज्ञानां रसानां छन्दसानां मङ्गलानां च गणकारं वन्दे वाणी सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रये विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। यस्वानुभावमखिलसुविसारगीतम् अध्यात्मदीपमतिदेशतां संसारिणां करुणया पुराणगुह्यं तं व्याससूनुज्ञानि नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। वागीशायस्य वदने लक्ष्मीः यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं सिंहमहं भजे। भूतैर्मेद्भिर्यैवाः पुरो विभुर्निर्माय सीते यदमूर्षुपूरुषः पुङ्क्ते षोडशात्मकं सोऽलं कृष्णेष्ठ भगवान् वचन श्री राधा मेरी स्वामिनी मेरा धेतु दास जन्म जन्म मैं जियो श्री वृंदावन श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे श्रीमद्भागवत महापुराण की वृंदावन की जय। परमाराध्य कारण करुणावर्णालय भक्तवांछा कल्पतरु ब्रजेश नंदन श्री कृष्णचंद्र भगवान राधा माधव उनकी वांग्मयी मूर्ति श्रीमद्भागवत महापुराण राजमान ठाकुर जी महाराज बांकी बिहारी जी। आइए हम लोग वृंदावन धाम में श्री कृपा धाम आश्रम में ठाकुर जी की नित्य सेवा वाणी के माध्यम से करें। आज दसम स्कंद की बाल लीलाओं के अनुक्रम में भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं के अंतर्गत बड़ी मधुर लीला का हम लोगों ने श्रवण किया था और वह लीला है माखन चोरी लीला। भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों की कामना पूर्ति के लिए, गोपियों की इच्छा पूर्ति के लिए माखन चोरी की। माखन क्या है? भक्तों का मन ही माखन है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, संत हृदय नवनीत समाना, कहा कविन पर कहा न जाना। निज प्रताप द्रवहि नवनीता, परहित पर दुख हेतु संत सुपनीता। संतों का हृदय ही, भक्तों का हृदय ही माखन है। माखन चोरी करते हैं श्री कृष्ण, मतलब भक्तों के मन की चोरी करते हैं। हर एक मन की चोरी नहीं कर पाता है, चोर अभाव में चोरी करता है, पर श्री कृष्ण
को माखन का अभाव नहीं है। उनके यहाँ तो लाखों लाखों गाय हैं, 9 लाख गाय हैं, फिर भी वह माखन चोरी करते हैं गोपियों की इच्छा पूर्ति के लिए। गोपियों की नित्य इच्छा होती थी कि क्या श्री कृष्ण जैसे मैया यशोदा का माखन खाते हैं, क्या हमारा माखन नहीं खा सकते। तो उनकी इच्छा पूर्ति के लिए श्री कृष्ण गोपियों के यहाँ जा कर के और माखन चुराते हैं। ये प्रेम की लीला, श्री कृष्ण का अवतार प्रेम अवतार है। श्री धाम वृंदावन धाम भी प्रेम का धाम है। अयोध्या धाम वैराग्य की भूमि है, वृंदावन प्रेम की भूमि है। काशी जो है वह ज्ञान की भूमि है, ज्ञान की भूमि काशी। और चित्रकूट तपोभूमि, वहाँ रह कर के भगवान श्री राम ने तपस्या किया है। प्रेम की भूमि वृंदावन में श्री कृष्ण अनेक अनेक लीलाएं कर रहे हैं। एक दिन श्री कृष्ण ने गोपालकों के साथ खेलते खेलते जमुना किनारे मिट्टी खा ली। श्री कृष्ण ने मिट्टी खा ली। तो श्री कृष्ण ने मिट्टी क्यों खाई, इस पर अनेक भाव हैं। उन भावों के अंतर्गत अपनी बुद्धि के अनुसार जैसा भगवान की प्रेरणा होगी वैसा हम लोग उनकी लीला पर अपना विचार रखेंगे। और अपना क्या, ये तो मनुष्यों का, संतों का भाव है, टीकाकारों का मत है। भगवान श्री कृष्ण ने मिट्टी क्यों खाई, अनेक भावों में आप सुने। ठीक माखन चोरी लीला के पश्चात श्री कृष्ण की यह मृदभक्षण लीला, माखन चोरी के बाद मिट्टी खाना। श्री कृष्ण ने जब माखन खाना शुरू किया था तो मैया यशोदा ने सांटी उठाई और उनको डराया धमकाया। तो मानव श्री कृष्ण ने कहा कि मैया तुम माखन नहीं खाने दोगी तो हम मिट्टी खा लेंगे। इसलिए श्री कृष्ण ने मिट्टी खा ली। दूसरा, माखन चोरी के पश्चात ठीक मृदभक्षण लीला वर्णन करने का तात्पर्य है कि माखन खाने से श्री कृष्ण का पेट चिकना हो गया था। तो जैसे बर्तन चिकने हो जाते हैं तो माता बहनें मिट्टी लगा कर के उसकी चिकनाहट हटाती हैं, वैसे ही श्री कृष्ण ने माखन खाया था, पेट चिकना हो गया था, तो मिट्टी खा करके अपना उदर शोधन किया श्री कृष्ण ने। एक भाव, श्री कृष्ण ने सोचा कि आगे चल कर के ग्वाल बाल मेरे साथ क्रीड़ा करेंगे और मुझे घोड़ा भी बना लेंगे। वो अपराध करेंगे तो उनको क्षमा करना पड़ेगा, दंड तो दे नहीं सकते, मेरे सखा हैं। तो श्री कृष्ण ने मिट्टी खा करके क्षमा गुण को धारण किया, क्योंकि पृथ्वी का एक नाम क्षमा है। आप देखेंगे पृथ्वी में क्षमा गुण है सबसे ज़्यादा। हम पृथ्वी में कितना अत्याचार करते हैं, मलमूत्र त्याग करते हैं, पर पृथ्वी हमको दंड नहीं देती है, पृथ्वी हमको क्षमा कर देती है। इतनी करुणामयी है पृथ्वी, इतनी क्षमाशील है पृथ्वी। तो पृथ्वी से हमको क्षमाशीलता का गुण सीखना चाहिए। 24 गुरुओं में दत्तात्रेय की पृथ्वी भी एक गुरु है और पृथ्वी से उन्होंने क्षमाशीलता का ही गुण सीखा है। गुरु वह जो शिक्षा देता है। तो श्री कृष्ण ने मिट्टी खा करके अपने अंदर क्षमा गुण को धारण किया। दूसरा, श्री कृष्ण ने सोचा कि ये ब्रजरज की संत महात्मा लोग इतनी महिमा बताते हैं, इसमें क्या रस है। ब्रज भूमि ही प्राणों से प्यारी लगे, ब्रज मंडल माही बसाए रहो।
रसिकों के समाज में मस्त रहूं, छवि छाक से नाथ छकाए रहो, छवि छाक से छाक छकाए रहो। नित बाकी झांकी निहारा करूं, नित बाकी झांकी निहारा करूं, छवि छाक से नाथ छकाए रहो। एहो बांके बिहारी यही बिनती, मेरे नैन से नैन मिलाए रहो, मेरे नैन से नैन मिलाए रहो। तो ब्रजभूमि ही प्राणों से प्यारे लग। ये ब्रज, ब्रज की एक रेणुका पे चिंतामणि बार डारूं, बार डारूं सब देवन को कृष्ण के बिहार पर। तो ये ब्रजरजी ब्रज धूलि ही प्राणों से। ये ब्रजरज की क्या महिमा है। हम वृंदावन में जाते हैं, आज भी ब्रजरज को शीश पर लगाते हैं, अपने नेत्रों में लगाते हैं, और ब्रज को ले जाते हैं पोटली बना कर के घर में, और जहाँ सोते हैं सिराने रख लेते हैं। मानो तो यह भावना होती है कि हम ब्रज में ही सो रहे हैं और ब्रज धूलि हमारे सिर पर लगी हुई है, ऐसी भावना है। ब्रजरज की इतनी बड़ी महिमा क्यों है? क्योंकि श्री कृष्ण ने और अवतारों में अनावरण रूप से कम चरण रखा है पृथ्वी पर। राम अवतार में भगवान श्री राम ने अयोध्या में रहे तो अयोध्या में वे उपाना पहन करके और घूमते फिरते हैं। जब बन गए तो 14 वर्ष तक उन्होंने अनावरण चरण से घूमे फिरे। वो घूमे फिरे, चरण से स्पर्श हुआ पृथ्वी का। पर आपको आश्चर्य होगा सुन करके कि ब्रज वृंदावन में 11.5 वर्ष तक श्री कृष्ण बिना जूता चप्पल के अनावरण चरण से घूमे चले फिरे। और इससे भी ज्यादा आप देखेंगे कि ब्रजरज की महिमा में श्री कृष्ण ने ब्रजरज को कितना महान बनाया। जब वत्सहरण कर लिया ब्रज वृंदावन में ब्रह्मा जी ने, तो श्री कृष्ण ही बछड़े बन गए, ग्वाल बाल बन गए, और 1 वर्ष तक बछड़े बनकर के श्री कृष्ण ने सारे ब्रज में चरा है, घूमा है। मतलब सारे ब्रज को, और कोई छोटे मोटे बछड़े नहीं थे, जरा से बछड़े नहीं थे। नंद बाबा के तो 9 लाख गाय थी, और इससे ज़्यादा वृषभान जी की गाय थी। कितने बछड़े होंगे? इतने बछड़े ब्रजभूमि में चरे 1 वर्ष तक। तो 1-1 इंच भूमि को श्री कृष्ण ने अपनी जीवा से चाट चाट करके पावन बनाया है। इसलिए ब्रज वृंदावन की जो धूलि है श्री कृष्ण की जीवा से पवित्र हुई है। श्री कृष्ण ने चरा है, घूमा है, फिरा है, बछड़े बन करके 1-1 इंच भूमि को अपने चरणों से पावन बनाया, अपनी जीवा से पावन बनाया है। इसलिए जो ब्रज धूलि है, ब्रज भूमि है, बहुत पवित्र है। तो भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि ये संत लोग, महान पुरुष लोग ये ब्रज धूलि को, ब्रजरज की इतनी महिमा बखान करते हैं, तो इसमें क्या रस है, ये जानने के लिए श्री कृष्ण ने ब्रजरज खा ली। दूसरी बात, मुख में दांत होते हैं उनको द्विज कहते हैं। द्विज जायते इति द्विजः, 2 बार उत्पन्न होने के कारण इनको द्विज कहा गया। एक बार तो दूध के दांत उगते हैं, जब दूध के दांत टूट जाते हैं फिर दोबारा उगते हैं, तो इनको द्विज कहते हैं। द्विज ब्राह्मणों को भी कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने मिट्टी खा करके ब्राह्मणों को भूमि दान किया।
भूमि दान किया। दूसरी बात, भगवान श्री कृष्ण ने थोड़ा सा रज स्वीकार कर लिया, क्योंकि रज स्वीकार करेंगे, रजोगुण स्वीकार करेंगे तो इन तामसी जो राक्षस है इनको वध कर सकूंगा, मार सकूंगा। इसलिए श्री कृष्ण ने रजोगुण को स्वीकार किया, रज स्वीकार किया। दूसरे, भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि ब्राह्मण लोग शांत हो रहे हैं इस समय, और जो दुष्ट लोग हैं वे अत्याचार करते हैं, तो इसलिए इन ब्राह्मणों को भी कुछ रजोगुणी होना पड़ेगा, तभी काम चलेगा। इसलिए श्री कृष्ण ने रज को, ब्राह्मणों को मुंह में रज खा करके मानो तो ब्राह्मणों को, द्विजों को रजोगुण से युक्त किया। श्री कृष्ण ने मिट्टी खा ली। स्वाभाविक है, खेलते खेलते बालक मिट्टी खा लेता है। तो मैया को शिकायत की गोप बालकों ने और कहा कि तेरे लाला ने माटी खाई, यशोदा सुनु माई। छोटो सो माटी को ढेलो, तुरत श्याम ने मुख में मेलो। यन गटक गटक गटकाई, यशोदा सुनु माई। तेरे लाला ने माटी खाई, यशोदा सुन माई। मैया आज तेरे लाला ने मिट्टी खाई है। तो मैया यशोदा ने हाथ पकड़ा कन्हैया का। हाथ क्यों पकड़ा? बोले इसी हाथ से तो मिट्टी खाई थी। अपराधी का साथी भी अपराधी होता है, इसलिए श्याम सुंदर का हाथ पकड़ लिया यशोदा ने। और हितैषणी, मैया यशोदा का विशेषण हुआ हितैषणी, श्री कृष्ण का हित चाहती है। क्यों? बोले मिट्टी खाएगा लाला, पेट में दर्द होगा, अनेक रोग हो जाएंगे। इसीलिए श्री कृष्ण अपराध करते हैं, गलती करते हैं, तो श्री कृष्ण को उस गलती से बचाती है, अपराध से बचाती है। यही हितैषणी का तात्पर्य है। श्री कृष्ण का हित चाहती है यशोदा मैया। और यशम, यशोदा मैया यशम ददाती थी यशोदा, जो श्री कृष्ण को भी यश प्रदान करे वही तो यशोदा है, जो अखिल ब्रह्मांड नायक मुक्तिदाता है, सबको मुक्ति प्रदान करने वाली है। उनको भी बंधन में बांध दिया उलूखल से, रस्सी से। यह यश भक्त वश्यता का यश श्री कृष्ण को किसने दिया? यशोदा ने ही तो दिया। ये यशोदा श्री कृष्ण को यश प्रदान कर। तो आज भगवान का एक नाम अनंतात्मन कह दिया। श्री कृष्ण से कहा कस्मान मृद मदांतात्मन, अरे तूने मिट्टी क्यों खाई? अदांतात्मन। अब देखिए श्री कृष्ण का यशोदा ने एक नाम रूप कर। अदांतात्मन मतलब होता है जिसका मन अपने बस में नहीं हो, जिसकी इंद्रियां अपने बस में नहीं हो, उसको कहते हैं अदांतात्मन। जो दांतात्मा है, जो इंद्रियों के वश में, इंद्रियों को वश में करते हैं, मन को वश में करते हैं, वो ही श्री कृष्ण को आज यशोदा अदांतात्मन कह रही। यही प्रेम की भाषा है और यही भक्ति का रास्ता, भक्ति का पक्ष है। क्या ब्रह्मा की ये हिम्मत है कि श्री कृष्ण को अदांतात्मन कह सकते? शिव जी की क्या हिम्मत है श्री कृष्ण को अदांतात्मा कह सकती है? कह सकते हैं? नहीं कह सकते। किसी देवता की हिम्मत नहीं है। और धन्य यशोदा, ये प्रेम का मार्ग है,
मुक्ति का मार्ग है। इसलिए हम प्रेम मार्गी बने, प्रेम मार्गी बने। भगवान श्री कृष्ण भस्म हो जाते हैं प्रेमियों के। और कहा कि तुमने मिट्टी क्यों खाई? भगवान श्री कृष्ण ने, अब देखिए, भगवान डर गए थे, नीचे मुख कर रखा था। जो सांटी थी ना मैया यशोदा के हाथ में, उसको देख कर के डर रहे थे कि अब तो मैया मारेगी, अब पड़ेगी। जो जिससे काल भी भयभीत होकर के भय खाता है, भागता है, वो आज यशोदा के डर से भयभीत हो रहा है सांटी देख करके। तो श्री कृष्ण ने अपना मुख नीचे कर रखा था, नीचे कर रखा था। श्री कृष्ण अपनी दृष्टि यशोदा मैया के समक्ष, उनकी दृष्टि में दृष्टि डाल करके नहीं देख सक रहे थे, क्योंकि अपराध जो किया था, अपराधी की दृष्टि हमेशा नीचे होती है। तो प्रेक्षणाक्षण मैया यशोदा से कहा, नाहं भक्षितवानम्ब सर्वे मिथ्या विशंसिनः यदि सत्यगिरस्तर्हि समक्षं पश्चिमी मुखम। मैया मैंने मिट्टी नहीं खाई है, नाहम भक्षितवान। अम्ब मैया मैंने मिट्टी ही नहीं खाई है। नाहम, नाह कहते ब्रह्मांड कटाह को, मैंने केवल मिट्टी ही नहीं खा रखी है, मैंने तो ब्रह्मांड को ही खा रखा। विश्वास नहीं हो तो देख लो। क्योंकि भगवान जब सारी सृष्टि का विलय करना चाहते हैं महाप्रलय के समय, जब शयन करते हैं भगवान, शयन करते समय सारी सृष्टि को अपने उदरस्थ कर लेते, अपने मुख में लीन कर लेते, मुख के माध्यम से उदर में ले लेते हैं। और जब सृष्टि करते हैं तो वही मुख के माध्यम से सारी सृष्टि होती भगवान श्री कृष्ण। तो इसी भाव से श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मैया मैंने केवल मिट्टी नहीं खाई है, मैंने तो नाहम ब्रह्मांड को ही खा रखा है। और विश्वास नहीं हो तो मेरे मुख को देख लो। कन्हैया ने सोचा जैसे एक बार पहले मैंने दूध पीते समय विश्व ब्रह्मांड का दर्शन कराया, तो मैया यशोदा ने नेत्र बंद कर लिया था, इस समय भी वो नेत्र बंद कर लेगी। पर ऐसा नहीं हुआ। जैसे ही श्री कृष्ण ने अपना मुख खोला, उस मुख में सारा विश्व दिखा, समुद्र, पर्वत, सारे तत्व, भक्ति, ज्ञान, वैराग आदि, ब्रजमंडल, नदियाँ, सब कुछ सराचर विश्व उसमें श्री कृष्ण के छोटे से मुख में मैया यशोदा ने देखा। मैया यशोदा ने सोचा ये क्या हो गया, आज मुख के लाला में क्या दिख रही है, अलाय लला। कहीं मेरी बुद्धि में तो भ्रम नहीं हो गया, कहीं मेरे नेत्र में कोई दोष तो नहीं आ गया, जो श्री कृष्ण के मुख में ये सब दिख रहा है। तब मैया यशोदा को ज्ञान हो गया, नहीं नहीं, ये जो है विश्व ब्रह्मांड नायक ब्रह्म है, परमात्मा है, और इसको मैंने पुत्र मान रखा है, पुत्र मान रखा है। अब ऐसा ज्ञान हो गया, श्री कृष्ण ने देखा कि मैया यशोदा को तो अब ज्ञान हो गया, ज्ञान हो गया, तो अब मैया तो मुझे दूध नहीं पिलाएगी, मुझे आले पर बिठा देगी और चिरौन दाना का भोग लगाकर अगरबत्ती दिखा देगी, जय जगदीश हरि करके घंटी बजा देगी। आप तो ब्रह्म है, परमात्मा है, भगवान है,
मुझे तो दूध पीना, मैया यशोदा का माखन खाना है। तो श्री कृष्ण ने सोचा कि यदि मैया को ज्ञान हो गया तो मैया यशोदा को मेरा वात्सल्य प्यार प्राप्त नहीं हो पाएगा, इसलिए मेरा वात्सल्य प्रेम प्राप्त हो यशोदा मैया को। ऐसा सोचकर श्री कृष्ण ने क्या किया, वैष्णवीं वेतनोन्मायां पुत्र स्नेहमयीं विभु। श्री कृष्ण ने इत्थं विदित तत्त्वायां गोपिकायां सईश्वरः वैष्णवीं वेतनोन्मायां पुत्र स्नेहमयीं विभु। श्री कृष्ण ने देखा कि यशोदा को मैया को ज्ञान हो गया, वैष्णवी माया का प्रयोग किया। वैष्णवी माया जो पुत्र स्नेह प्राप्त कर सके यशोदा मैया, इसलिए माया का प्रयोग किया श्री कृष्ण। देखो माया के कई भेद है। विमुखजन मोहिनी माया, स्वजन मोहिनी माया, स्वमोहिनी माया, माया की कई भेद। विमुखजन मोहिनी माया से सारा विश्व मोहित होता है, जिससे जो भगवान से विमुख है उनको माया मोहित करती है। विमुखजन मोहिनी माया। स्वजन मोहिनी माया, अपने भक्तों को मोहित करने वाली माया। जैसे आज यशोदा मैया के ऊपर प्रयोग किया श्री कृष्ण ने तो ज्ञान नष्ट हो गया, ये स्वजन मोहिनी माया। और तीसरी है स्वमोहिनी माया, जिसमें स्वयं भगवान श्री कृष्ण, श्री राम, स्वयं विष्णु भगवान भी मोहित हो जाते हैं, वो स्वमोहिनी माया है। श्री राधा जी, श्री सीता जी, लक्ष्मी जी, ये स्वमोहिनी माया। जैसे भगवान ने कहा कि मेरे साथ अवतरी मौर्य है माया, मेरी माया अवतरित माया। आगे राम लखन कुनि पाछे, आपस बेस विराजत काछे। तुम्हें बीच सिया सोहति कैसी, ब्रह्म जीव बीच माया जैसी। सीता जी को बार बार माया का नियते स्वरूप में दिखाया, जो जीव के स्वरूप को ढक दे वह माया। पर सीता जी ऐसी माया नहीं है जो बंधनकारी है, मुक्तिकारी माया। जो भगवान से मिला दे वह माया। राधा जी योग माया मुपाश्रिता। श्री राधा जी को वहाँ दूसरे मतकारों ने योग माया मतलब श्री राधा की आश्रय लिया श्री कृष्ण ने, क्योंकि श्री राधा के बिना तो रास हो ही नहीं सकता था। श्री राधा जी माया है। स्वयं श्री कृष्ण राधा जी के वशीभूत हो जाते हैं। सुंदरता से अपनी त्रिषि कटाक्ष चितवन से राधा जी श्री कृष्ण को अपने बस में कर ली। तो श्री कृष्ण ने यशोदा मैया को मोहित कर दिया और वह स्मृति नष्ट हो गई और कन्हैया को गोद में उठा लिया मैया ने और दूध पान कराने लगी। अरे अभी मेरे को ये अलाय बलाय क्या हो गया था, क्या क्या देखने लगी,
ये मेरे नेत्रों का दोष है, बुद्धि का दोष है, नेत्र में कोई खराबी आ गई। ऐसा सोचकर कि यशोदा मैया श्री लाला को पुचकारने लगी, स्नेह प्रेम करने लगी। और भगवान यही चाहते थे। भगवान भक्तों के स्नेह के भूखे, प्रेम के भूखे हैं। उनको कुछ नहीं चाहिए, यही तो प्यार चाहिए। इसलिए तो उन्होंने अवतार लिया है। ब्रह्म से सगुण हुए हैं वो, निर्गुण से सगुण हुए हैं, निराकार से साकार हुए हैं, अव्यक्त से व्यक्त हुए हैं। इसलिए भक्तों के प्रेम प्राप्त करने के लिए, मैया यशोदा की डांट सुनने के लिए, इसलिए उन्होंने अवतार ग्रहण किया। तो राजा परीक्षित ने प्रश्न कर दिया कि नंद, यशोदा ने ऐसा कौन सा पुण्य किया था पूर्व जन्म में, जिस पुण्य के प्रताप से श्री कृष्ण ने उनको इतना वात्सल्य सुख दिया। ऐसा सुख तो श्री कृष्ण ने कभी भी श्री वसुदेव जी और देवकी को नहीं दिया। ऐसा सुख नंद यशोदा को दिया। वैसा कौन सा पुण्य किया था नंद यशोदा ने जो श्री कृष्ण ने उनको सुख दिया पुत्र बनकर। तो सुखदेव जी कहते हैं, द्रोणो वसूनां प्रवरो धरया सह भार्यया करिष्यमाणया देशान् ब्रह्मणस्तमुवाच। करिष्यमाणया देशान् ब्रह्मणस्तमुवाच। वसुओं में प्रवर अष्टवसु हैं, उनमें श्रेष्ठ जो द्रोण है वो अपनी पत्नी धरा के साथ ब्रह्मा का आदेश पालन किया। ब्रह्मा का क्या आदेश पालन किया? द्रोण ने धरा के साथ गो पालन रूपी आदेश पालन, गाय का पालन करो, गाय की सेवा करो, ऐसा ब्रह्मा ने आदेश दिया। मन कर्म वाणी से गायों की सेवा में जुट गए, रात दिन सेवा करते रहे द्रोण धरा के साथ। ब्रह्मा प्रसन्न हुए और ब्रह्मा ने वरदान मांगने के लिए कहा कि तुम्हारी गो सेवा से हम बहुत प्रसन्न हैं, वरदान मांगो। तो द्रोण और धरा ने यही वरदान मांगा कि यदि हमारा जन्म हो पृथ्वी में, भगवान हमारे पुत्र बने, हमको पुत्र सुख मिले, उनका वात्सल्य प्यार मिले हमको, ऐसा द्रोण और धरा ने वरदान मांगा। ब्रह्मा ने एवमस्तु कहा। अब यहाँ देखिए, भगवान की प्राप्ति का वरदान या तो भगवान दे सकते हैं या भक्त दे सकते हैं, और भक्ति का वरदान भी भगवान दे सकते हैं या भक्त दे सकते हैं। 12 भागवतों में ब्रह्मा का भी नाम, ब्रह्मा जी का प्रथम। तो ये 12 भागवतों में एक है ब्रह्मा जी, भगवान के भक्त हैं, निरंतर उनका ध्यान करते हैं, उनका नाम जप करते हैं ब्रह्मा जी 12 भागवतों में से। तो जब धरा और द्रोण ने ये वरदान मांगा कि हमारा जन्म यदि हो पृथ्वी में, भगवान के चरणों की भक्ति मिले, प्रेम मिले, और उनका पुत्र वात्सल्य प्यार हमको प्राप्त हो, एवमस्तु का। इसका तात्पर्य यही है कि गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, भक्ति कब प्राप्त होगी? जब कोई संत अनुकूल हो जाए, संत कृपा कर दे, भगवान की भक्ति मिल जाए। भगति तात
हम सुख मूला भगति तात अनुपम सुख मूला मिलई जो संत होई अनुकूला मिलई जो संत होई अनुकूला भगति स्वतंत्र अवलंबे नयाना तेहि आधीन ज्ञान विज्ञान तेहि आधीन ज्ञान विज्ञान। इस तरह से भगवान श्री वो ही द्रोण और धरा ब्रह्मा के वरदान से उनकी इच्छा थी भगवान की भक्ति मिले, पुत्र वात्सल्य प्यार मिले भगवान का, क्योंकि उन्होंने गो सेवा की। अब यहाँ यह भी बात बताई कि गो सेवा से भगवत प्राप्ति होती है, गो सेवा से भगवान की भक्ति की प्राप्ति होती है। यहाँ भागवत में यही बताया। प्रभु कृपा से महाराज दिलीप की कोई संतान नहीं थी, तो नंदिनी की सेवा में लग गए दिलीप महाराज। नंदिनी वशिष्ठ जी की गाय नंदिनी, उसकी सेवा में लग गए। और एक दिन क्या हुआ, नंदिनी ने परीक्षा ली। नंदिनी ही एक सिंह रूप धारण किया, वन में एक सिंह प्रकट हुआ और नंदिनी को खाने लगा, नंदिनी को पकड़ लिया और हाथ जोड़ करके सिंह से कहा राजा ने कि मुझे भक्षण कर लो, मुझे भक्षण कर लो, पर ये नंदिनी को छोड़ दो, क्योंकि अभी ये इसका छोटा बछड़ा प्रतीक्षा कर रहा है, ये दूध पिलाएगी। मेरे गुरुदेव इसके दूध से अपना भविष्य आदि ग्रहण करेंगे, हवन करेंगे, इसलिए उसको छोड़ दो, मुझे खा दो। तो उसको छोड़ दिया सिंह ने और दिलीप ने अपना सिर झुकाया सिंह के सामने और उसके बाढ़ की प्रतीक्षा करने लगे। उसी समय जो सिंह था वह गायब हो गया और उसके ऊपर पुष्प की वृष्टि हो गई, पुष्प की वृष्टि हो गई। और नंदिनी ने कहा कि धन्य हो राजन, तुमने मेरी बहुत सेवा की, मेरी सेवा के लिए मेरे लिए अपना प्राण भी बलिदान देने को तैयार हो गए। अब तुमको ऐसा करो, मेरा जो दूध है उसको अपनी रानी को दे दो, पिला दो और स्वयं पी लो, इससे तुमको पुत्र होगा। दिलीप ने कहा मैं अभी नहीं पीऊँगा, दूध गुरुदेव, आपके दूध गुरुदेव के सेवा में आएगा, इसके पश्चात आपका दूध बछड़ा पिएगा, इसके पश्चात जो बचेगा उस दूध को मैं ग्रहण करूँ। ऐसी दिलीप की वो भक्ति देख करके वही तो रघु महाराज प्रकट हुए। तो कहना का तात्पर्य कि गाय जो है कामधेनु, कामधेनु का मतलब जो भी आप कामना करेंगे वह गाय आपकी कामना, आपके मनोरथ को पूर्ण करेगी। वो सेवा से जो है अनेकों ने अर्थ धर्म काम मोक्ष की प्राप्ति की है, यहाँ तक कि वो सेवा से भगवान की प्राप्ति हुई है। यही पर अभी देखिए वो सेवा द्रोण और धरण ने किया, तो वही नंद यशोदा हुए और श्री कृष्ण की प्राप्ति हुई गो की कृपा से, गाय की कृपा से। तो हम जीवन में हम गाय की सेवा करें, हिंदू मात्र का धर्म है
कि कम से कम एक गाय को रख कर के अपने घर में सेवा करें। गाय की कृपा से हमारा घर सुख समृद्धि से भर गया। अब आइए श्री सुखदेव जी महाराज दूसरी लीला का वर्णन करते हैं। दूसरी लीला वर्णन कर रहे हैं श्री सुखदेव जी महाराज। एकदा गृहदासी सु यशोदानंद गेहरी कर्मांतरनियुक्तासु निर्ममंत स्वयं दधी। एक बार का समय, यह एक बार का कब का समय था? कार्तिक मास की लीला, दामोदर मास, कार्तिक महीना में दिवाली का त्यौहार। उस समय यशोदा मैया ने अपनी घर की दासियों को अन्य अन्य कामों में नियुक्त कर रखा और स्वयं लाला के लिए, अपने कन्हैया के लिए जो है निर्ममंत स्वयं दही, माखन निकाल रहे, दही मंथन कर रहे। नंद की पत्नी, नंद गेनी, ये पटरानी है, नंद की रानी है, उनके योग्य यह कार्य नहीं है, फिर भी वे कर रही हैं। क्यों? मैया यशोदा ने सोचा कि लाला मेरे हाथ से निकाला हुआ माखन पसंद कर और मेरे हाथ से निकाला हुआ माखन ही लाला खाता है, इसलिए कन्हैया जो है दूसरे सेवक सेवकों के हाथ का माखन नहीं खाते जब तक मैया यशोदा स्वयं निकाल कर के कन्हैया को ना दे, वो नहीं खाते। मैया यशोदा का बनाया हुआ माखन श्री कृष्ण को बहुत भाता है, बहुत अच्छा लगता। इसी भाव से मैया निर्ममंत स्वयं है, स्वयं दही मंथन कर रही है, स्वयं दही मंथन। दूसरी बात, भगवान की सेवा हमको अपने हाथ से करनी चाहिए। भले हमारे घर में सेवक सेवकिनी हो, नौकर चाकर हो, पर उनसे भगवान की सेवा पूजा नहीं करवाना चाहिए। अपने हाथ से भगवान की सेवा करना चाहिए, क्योंकि प्रेम अव्यक्त है और वह सेवा से व्यक्त होता है। किसका किससे कितना प्रेम है वह उसकी सेवा से व्यक्त होता है। इसलिए भगवान की सेवा अपने हाथ से ही कर। आप देखेंगे गणेश देवी रानी ओरछा में गणेश देवी रानी जब राम जी अयोध्या से आए तो अपने हाथ से सेवा कर। जब रानी वृद्ध हो गई, फिर भी क्योंकि ठाकुर जी खड़े हैं तो बैठकर खड़े हैं भगवान, अपने आराध्य खड़े हैं तो बैठकर सेवा करना उचित नहीं है। तो गणेश देवी रानी ठाकुर जी की खड़े होकर के सेवा कर, तो उनका शरीर सेवा में अक्षम हो गया। जब वृद्ध हो गई तो भगवान ने रानी से कहा कि देखो तुम बैठ कर के सेवा किया करो, क्योंकि तुम्हारा शरीर सेवा के लिए अब सक्षम नहीं है। तो भगवान से कहा कि प्रभु आप खड़े हैं तो मैं बैठ के कैसे सेवा कर सकता। भगवान उसी समय गणेश देवी रानी के लिए बैठ गए। आज भी बैठे हुए हैं राजा राम। कहने का तात्पर्य कि
किसका कितना प्रेम है किससे, यह तो सेवा से पता चलता है। मैया यशोदा अपने हाथ से लाला के लिए माखन निकाल। अब आप देखिए, जिन जिन बाल चरितों को श्री कृष्ण ने किया है, उन बाल चरितों को अपनी वाणी से गायन कर रहे और मन से उनका स्मरण करे, कान स्मरण। अब यहाँ देखिए, श्री यशोदा मैया का शरीर भी श्री कृष्ण में लगा है, मन भी श्री कृष्ण में लगा है, वाणी भी श्री कृष्ण में लगी। वाणी से बाल चरितों का गायन कर रही है, मन से उनका स्मरण कर रही है बाल चरितों, और शरीर से माखन निकाल रही है। तो शरीर, मन, वाणी तीनों लगे। यहाँ पर हमको उपदेश है, मैया यशोदा हमको लीला के माध्यम से उपदेश कर रही हैं कि जब भगवान का भक्त भगवान की सेवा करे तो उसका शरीर भी भगवान में लगा रहना चाहिए और वाणी भी भगवान में लगी रहे, मन भी भगवान में लगा रहे। ये नहीं कि शरीर से तो सेवा करे और मन दूसरी जगह चला जाए, वाणी और किसी को पुकारे, हम भगवान की सेवा कर रहे हैं इसलिए वाणी से उनकी लीला का गायन करते रहना चाहिए, मंत्र का स्मरण करते रहना चाहिए और भगवान की सेवा के समय हमारी वाणी से भगवान नाम का स्मरण होते रहना चाहिए। यही सच्ची सेवा होती है, जहाँ तज्जपस तदर्थ भावनम, जिसका हम जप कर रहे हैं उसी की भावना हमारे मन में होनी चाहिए। तो प्रभु कृपा से मैया यशोदा का शरीर, वाणी और मन तीनों लगे। क्षौमंबास पृथुकटितटं बिभ्रति सूत्रनद्धं पुत्र स्नेह स्नुत्कुचयुगं जातकंपं च सुभ्रुः रज्ज्वाकशस्त्रं भूय चलत् कंकलं कुंडले च स्विन्नं वक्त्रं कवरविगलं मानति निर्ममंथ। मैया यशोदा कितनी सुंदर, मैया यशोदा की सुंदरता का वर्णन। कोई वृद्ध नहीं हुई है मैया यशोदा, क्यों? आपको पता है, लाखों पद्मगंधा नाम की गाय रहती थी नंद जी के पास और उन्हीं गायों का दूध, दही, माखन का सेवन करते थे नंद जी और यशोदा जी, इसलिए वृद्ध नहीं हुए। पद्मगंधा गाय कैसे बनाई जाती है आपको पता है? 1 लाख जो देशी गाय है, उन 1 लाख गायों में से 10,000 गायों को छांटा जाता है और 1 लाख गाय का दूध 10,000 गायों को उनके भोजन में खिलाया जाता है। 10,000 और उन 10,000 गायों में भी 1,000 गायों को छांट करके 10,000 गायों का दूध उनके भोजन में खिलाया जाता है। 1,000 और 1,000 गायों में भी जो 100 गाय हैं उनको 1,000 गायों का दूध उनके भोजन में दिया जाता है और 1,000 गायों 100 गायों से जो 10 गाय हैं उन 10 गायों को छांट करके 100 गायों का दूध उनके भोजन में सम्मिलित किया जाता है और 10 गायों का भी जो दूध है 1 गाय को छांट करके
उसके भोजन में दिया जाता है। तो इस तरह से ये गाय पद्मगंधा गाय तैयार करने की विधि संतों के माध्यम से सुना गया। तो वही पद्मगंधा गाय, उसके दूध से पुष्पित जो कमल है उसकी सुगंध आती और उसी के दूध से मैया यशोदा श्री कृष्ण के लिए माखन, दूध, दही का उपयोग करती थी, घी का उपयोग करती थी। ऐसी पद्मगंधा गाय नंद जी के पास 1,00,000 गायें, 1,00,000 गायें, इतना दूध, दही, माखन। इसलिए वृद्धावस्था नहीं आती। जो पद्मगंधा गाय का दूध पान कर ले, माखन, दही, घृत का पान कर ले, तो उसको वृद्धावस्था नहीं आती, झुर्रियाँ नहीं पड़ती, बाल नहीं पकते, नेत्र कमजोर नहीं होते। ये वही मैया यशोदा की सुंदरता का वर्णन किया गया, झुर्रियों का वर्णन नहीं किया। वृद्ध जबकि 60 साल की उम्र हो गई नंद यशोदा की, फिर भी वे वृद्ध नहीं हुए। 85 वर्ष में श्री कृष्ण, आजकल तो 60 साल में ही वृद्ध हो जाते हैं, 50 साल में ही लोग वृद्ध हो जाते हैं, बाल पक जाते हैं, आँख में दिखना कम हो जाता है, लकड़ी टेकने लगते हैं। 85 वर्ष में श्री कृष्ण का प्रागट हुआ नंद यशोदा के यहाँ, फिर भी वे स्वस्थ बने रहे, वृद्ध नहीं। यदि वे वृद्ध हो जाते तो लाला का जन्म कैसे होता? इसलिए सुखदेव जी कहते हैं, क्षौमं वासा पृथुकटितते विभ्रति सूत्रनग्नम, रेशमी वस्त्र पहना है यशोदा में, इसलिए कि भगवान की सेवा में लगी हैं, कहीं अशुद्धि ना हो जाए, इसलिए रेशमी वस्त्र पहने। रेशम का जो वस्त्र होता है वह पवित्र होता है, वह कीट के द्वारा बनाया जाता है, इसलिए परम पवित्र माना गया है वह रेशमी वस्त्र, उसमें अशुद्धि नहीं होती। मैया यशोदा, हम भगवान की सेवा करें तो रेशमी वस्त्र पहन करके करें, उससे अशुद्धि नहीं होती, वह शुद्ध होता है। धुला हुआ वस्त्र पहन करके सेवा करना चाहिए। और सूत्रनद्धम, सूत्र से बंधा हुआ है वह लहंगा, पचरंगा लहंगा सूत से बंधा हुआ है। सूत से बंधा हुआ है मतलब कहीं भी वह आलस्य नहीं है जीवन में, और ताजगी है सेवा में। और पुत्र स्नेह की वजह से मैया यशोदा के स्तन में दूध झर रहा, मानो तो वह दूध बाहर आकर के भगवान श्री कृष्ण की प्रतीक्षा कर रहा है, श्याम सुंदर कब आएँ और मुझे स्वीकार करें। मानो तो दरवाजे पर खड़ा होकर के श्री कृष्ण की प्रतीक्षा कर रहा है कि श्याम सुंदर कब आए और मुझे स्वीकार करें, इसलिए वह दूध बाहर निकल रहा है। और प्रभु कृपा से जो रज्जु खींच रही है यशोदा मैया, दही भी लो रही है, तो कंकण और कुंडल, कान के कुंडल और हाथ के कंकण हिल रहे हैं, मानो तो हाथ के कंकण हिल हिल करके मैया यशोदा को बधाई दे रहे हैं कि मैया तुम्हारे हाथ में आकर के हम भी धन्य हो गए, क्योंकि हाथ उसी का धन्य है जो भगवान की सेवा में लगा हुआ। अन्यथा तो सावव करो, जो भगवान की सेवा नहीं करता है उनके हाथ कैसे हैं? वे 100 के हाथ। कुंडल हिल हिल करके मैया यशोदा को बधाई दे रहे हैं कि मैया तुम्हारे कान में आकर हम भी धन्य हो गए,
कान उसी का धन्य है जो भगवान की कीर्तिमाला का श्रवण करे, भगवान के चरित्र का श्रवण करे, उसी के कान धन्य है। मैया यशोदा जो वाणी से श्री कृष्ण की बाल चरित्रों का गायन कर रही हैं, कान उनको सुन रहे हैं, कान धन्य हो गए, कान धन्य हो गए, हाथ धन्य हो गए। और केस में जो यशोदा मैया ने मालती के पुष्प गूथे हुए हैं वो नीचे गिर रहे हैं, इकट्ठे नहीं गिर रहे हैं, क्रमबद्ध एक एक करके गिर रहे हैं। मैया मानो तो उन पुष्पों ने सोचा कि ये वात्सल्यमयी, जिसके हृदय में इतना वात्सल्य समुद्र भरा हुआ है, ऐसी मैया यशोदा कि स्वयं श्री कृष्ण जिनके पुत्र बन गए, ऐसी महान यशोदा के सिर में रहने लायक नहीं हम तो इनके चरणों में रहने लायक हैं। इसलिए वो पुष्प मैया यशोदा के सिर से गिर करके और चरणों में आ जाते हैं। काम स्तन्य काम आसाद्य मथनंतीम जननीम हरि। अब तो प्रातः काल था, मैया यशोदा ने सोचा था कि जब तक लाला सो रहे है तब तक मैं माखन निकास लूँ, लाला जग जाएगो तो माखन निकासवे नहीं देगो। इसीलिए प्रातःकाली मैया यशोदा यह कार्य कर रही थी, तो भगवान श्री कृष्ण जग गए, और जग गए तो घुटरुन चल कर के वहाँ आ गए जहाँ मैया यशोदा माखन निकाल रही थी। आवाज लगाई, ओ मैया मैया। मैया को आवाज लगाई श्री कृष्ण ने, और आवाज लगाते लगाते कन्हैया आ गए। और क्या किया आते ही, काम स्तन्य काम आसाद्य मथनंतीम जननीम हरि गृहीत्वा दधिमन्थानं निषेधति हिमावम्। स्तन्य काम, आज श्री कृष्ण का एक नाम नया पड़ गया, स्तन्य काम, जो पूर्ण काम है, आप्त काम है, आज वो स्तन्य काम हो गए। श्री स्तन्य काम मतलब श्री कृष्ण को दूध पीने की इच्छा हुई, दूध पीने वाले कृष्ण, दूध पीने की इच्छा हो गई श्री कृष्ण को, और वो मथानी दंड को पकड़ लिया और निषेध किया कि मैया तुमने इतना परिश्रम किया, इतनी तपस्या किया, मैं तुम्हारा बेटा बन गया, पुत्र बन गया, अब ज़्यादा परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं है, अब तुम मुझे गोद में बिठाओ और दूध पिलाओ, ये परिश्रम करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे प्रीति को बढ़ाते हुए श्री कृष्ण ने और मैया यशोदा निषेध किया, निषेधत प्रीति मावा। मैया जब मथ रही थी तब आए, बैठी थाली के पास नहीं आए। जब वो दही मंथन कर रही थी, भगवान श्री कृष्ण ने हमको बताया कि जो पुरुषार्थ करता है वही मुझे प्राप्त करता है, आलसी को मैं प्राप्त नहीं होता। अब यहाँ श्री कृष्ण के देखिए, एक सोता हुआ स्वरूप दिखाया, भगवान शयन कर रहे हैं, एक चलता हुआ स्वरूप दिखाया, एक दूध पीते हुए श्री कृष्ण का रूप दिखाया, सोते हुए रूप। ये ब्रह्म, ये योगियों का ब्रह्म है, ये निष्क्रिय ब्रह्म है, कोई कर्म नहीं करता, अकर्ता अभोक्ता ब्रह्म है, सो रहे हैं श्री कृष्ण, ये योगियों के ब्रह्म है।
चलते घुटन चलते हुए, ये ज्ञानियों के परमात्मा हैं, चलते हुए घुटन। और दूध पान करते हुए श्री कृष्ण, ये भक्तों के भगवान, भक्तों के भगवान। वदन्ति तत्त्वविदस्तत्त्वं यज्ञान मध्वम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति सत्व। उसी तत्व को कोई ब्रह्म, कोई परमात्मा, कोई भगवान कहते हैं। इस तरह से श्री कृष्ण मैया यशोदा के पास आ गए। आज का भागवत के 10वें स्कंद के चरित्रों पर चिंतन जो चल रहा है, यही विश्राम। आगे की कथा हम लोग कल के प्रसंग में श्रवण करेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलिए राधा रानी की, भागवत महापुराण की, श्री बांके बिहारी लाल।